नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस भगवान ने हमें बनाया उसने हमें ये बताया कि हर आदमी के मरने का वक्त तय है। उसमें ना एक सेकंड जल्दी की जाएगी, ना एक सेकंड ताखीर की जाएगी, ना एक सेकंड अर्ली होगा, ना एक सेकंड काम लेट होगा। तो ये कैसे आप लोग मान लेते हैं इन पंडितों की और पुजारियों की बातें कि इस तरह कर लो दरख्त से शादी, तो फिर ये मंगलिक आपका मरेगा नहीं, ये शादी खराब नहीं होगी। तो या आप मुझे गुरु दक्षिणा दें, मैं पूजा करूँगा, पाठ करूँगा, मैं जो हूँ डिफरेंट काम करूँगा और फिर आपके ये मसले हल हो जाएंगे। वो अल्लाह है, उसको आपकी ना दौलत चाहिए, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उससे आप दुआ करें कि ऐ मेरे भगवान मेरा ये मसला हल कर दे। आज मैं आपको कहता हूँ आप उस भगवान से दुआ करें कि ऐ मेरे भगवान मुझको सीधा रास्ता दिखा, मुझको अपना रास्ता दिखा, मुझे ये सारे लोग गुमराह कर रहे हैं, तो मुझको अपना रास्ता दिखा, मैं तेरा बंदा बनना चाहता हूँ। आप एक दफ़ा दिल से दुआ अपने दिल में मांग के देखें, लफ्ज़ भी ना अदा करें, सिर्फ अपने दिल में मांग के देखें कि ऐ भगवान मुझको अपना रास्ता दिखा, मुझको अपने सीधे रास्ते पे चला, मुझको बता सही क्या है गलत क्या है। तो आप जब सोचेंगे वो भगवान आपकी खुद रहनुमाई करेगा। जब उस भगवान को पता चलेगा कि मेरा बंदा मेरे से मांग रहा है तो वो उसको बिल्कुल अता करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं इंसान को वैसा देता हूँ जैसा वो गुमान करता है। अगर आप बोलेंगे आपको मूर्ति पूजा से पैसे मिलते हैं तो मूर्ति पूजा से ही दे देगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये सारे मसले अकीदे के हैं। हमारा यकीन होना चाहिए कि हमको हमारा भगवान देता है सब कुछ। ठीक है, मैं नौकरी पे जाता हूँ पर वो नौकरी से पैसे मैं बैंक से निकालता हूँ लेकिन वो पहुंचाता है, पूरा एक सिस्टम है अल्लाह ताला का। ये बहुत तफसील मांगता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अकीदों की गलतियां आई कहाँ से। तो वो जो दरख्त मुबारक था वो ऐसे हुआ, तो वो दरख्त जो मुबारक हुआ जिससे मंगलिक हमारा दूर हो रहा है, वो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरख्त से निकाली गई बात। फिर आप आगे आ जाएं। फिर जब फ़िरौनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का ताक़्क़ुब कर रहे थे, उनके साथियों का पीछा कर रहे थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी दरिया में और दरिया दो तरफ हो गया। दरिया था या समंदर, जो पानी था वो दो हिस्सों में बट गया। सीधे हाथ वाली लहर सीधे हाथ पे रह गई, उल्टे हाथ वाली उल्टे हाथ पे, और बीच में से रास्ता बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम बनी इसराइल को लेके, अपनी पूरी कौम को लेकर वो दरिया से पार हो गए, दूसरी तरफ उतर गए। फिर पीछे जब फ़िरौनी और उनके दरबारी और उनकी फ़ौजें और सब उन्हें उनका पीछा किया, जैसे ही वो उस दरिया के उस पार्ट में पहुंचे तो पानी बराबर हो गया। अल्लाह ताला ने उन सबको डिबो दिया और वो सब मर गए। उस टाइम फ़िरौन ने भी यही कहा था कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जो मूसा और हारून का भगवान है। तो लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। जब आप मौत का फरिश्ता देख लेते हैं उसके बाद आपकी तौबा कबूल नहीं होती। आपके पास मेरे पास टाइम अभी है कि हम उस भगवान को एक मान के उस भगवान के तरीक़ेकार पे उसकी पूजा करें और ये तमाम गलत जो हमारी रसूमात हैं और जो हमारे तरीके हैं इनको छोड़ दें। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अपने भगवान से रिश्ता कायम करने के लिए। मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा भगवान काफ़ी हैं। हमें कोई पंडित, कोई पादरी चर्च में पर्दे के पीछे खड़ा है उससे कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें कन्फेस करना है अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से। क्या मेरे भगवान मुझसे गलती हो गई, सारी उम्र मैं गुमराही में रहा, मुझको पिछली सारी गलतियां माफ़ कर दे और आगे से मैं सिर्फ ही सिर्फ तेरा ही बंदा हूँ और किसी का बंदा नहीं, सिर्फ तेरा बंदा, और मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तेरे सब अवतारों पे यकीन रखता हूँ, मैं तेरी सब किताबों पर यकीन रखता हूँ और मैं रोज़े क़यामत पे भी यकीन रखता हूँ कि रोज़े क़यामत जब हम सब उठाए जाएंगे अल्लाह ताला के दरबार में, भगवान के दरबार में, जहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि असल दुनिया वो है, ये दुनिया सिर्फ एक
टेस्टिंग सेंटर है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। यहाँ सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि भगवान ये कह रहा है और शैतान ये कह रहा है। भगवान की मानो तो आप स्वर्ग में चले जाओ, और शैतान की मानो तो नर्क में चले जाओ। तो आपको खुद फैसला करना है कि आपने स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है। कोई और तय नहीं करेगा आपके लिए। आज किसी हिंदू बच्चे की डेथ होती है जो 12 साल से छोटा होता है, जो कि बालिग नहीं होता है, जो कि एडल्ट नहीं होता है, उसकी जब डेथ होती है वो सीधा जन्नत में जाता है। क्यों? क्योंकि उससे सवाल नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। आज ईसाई बच्चे की डेथ होती है, उसकी वो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसका सवाल नहीं है। आज मुसलमान बच्चा जब उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई यहूदी बच्चा है, वो भी सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि बच्चों को सवाल नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने, हमारे भगवान ने उनको रियायत दी है कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे, अपनी बलूगत की उम्र में पहुंचने से पहले, अपनी एडल्ट एज से पहले, तो वो सीधे जन्नत में जाएंगे, चाहे वो किस मजहब के हों, चाहे वो किस उसके हों, क्योंकि उनसे सवाल नहीं है। लेकिन जब आप उस 12-13 साल की उम्र से बड़े हो जाते हो, तो आप जवाबदेह हो, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने, हमारे भगवान ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो आप सोचो और आप देखो कि हम इस मट्टी के मादू, इस भगवान जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये जो भगवान है, क्या ये हमें कुछ दे सकता है, या ये हमसे सब कुछ लेता है? हम फ्रूट लगाते हैं, हम खाना रखते हैं, हम मूर्तियों के ऊपर दूध डालते हैं, मनों के हिसाब से हम दूध डालते हैं। इतना दूध अगर जो हम मूर्तियों के ऊपर डालते हैं, वो अगर आप गरीब बच्चों को पिलाएं, जिनको उसकी असल ज़रूरत है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खरीदने के लिए दूध के लिए पैसे नहीं हैं, आप वो दूध उनको दें, भगवान उसका आपको ज़्यादा अजर देगा, ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा आपको। वो आपसे खुश होगा, वो आपको इस दुनिया में भी इसका फ़ायदा देगा और अगली दुनिया में भी इसका आपको फ़ायदा देगा। तो आप जरा इस बात को सोचें कि उस पत्थर की मूर्ति पे हम दूध डालते हैं मनों के हिसाब से, और आप देखें अक्सर मंदिरों में पीछे से ड्रेनेज लाइन बनी होती है, वो पीछे से दूध जाके दोबारा उसी दुकान में गिरता है, वो दोबारा वही दूध जमा करके हमें फिर बेच देते हैं। तो ये क्या है? ये चक्करबाजी नहीं है तो और क्या है, कि हमारा दूध हम ही को दोबारा बेच दिया जाता है, हम दोबारा खरीदते हैं फिर डालते हैं, ना कि ये दूध हम खरीद के गरीब बच्चों में तकसीम करें, जिनके पास दूध पीने को नहीं है, जिनकी डेथ हो जाती है कि वो अंडर नरिश्ड हैं, यू नो। तो आप मेहरबानी करके ज़रा सोचिए कि जो 10-12 साल का बच्चा गया वो तो जन्नत में जाएगा, वो तो स्वर्ग में जाएगा, वो तो पैराडाइज में जाएगा, लेकिन जो उससे बड़े वाले हैं वो नर्क में जाएंगे, वो हेल फायर में जाएंगे, क्योंकि उनके उनको अकल है, उनको मालूम है, उनको सोचने समझने की सलाहियत है। तो आप ज़रा सोचिए और फिर देखिए, फिर आप आगे चलिए कि ये जो हमारे पास मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति से हम अपनी पूजा कर रहे हैं। अब मूर्ति से हम पूजा करते हैं यूं हाथ जोड़ के, ठीक है? हम यूं हाथ जोड़ के पूजा करते हैं कि भाई भगवान हमको दे, ठीक है? अब आप कभी किसी मुसलमान को देखें, वो दुआ कैसे मांगता है? वो यूं मांगता है, दोनों हाथ खोल के। फर्क कितना है हाथ खोलने का और हाथ बंद करने का? सिर्फ इतना फर्क है बस। ये ऐसे हिंदू दुआ मांगता है, ऐसे मुसलमान दुआ मांगता है, ठीक है, हाथ खोल के। तो आप देखें, करीब करीब बात एक है। हो सकता है जिसने बात बताई हो उसको देखने में गलती लगी हो, उसको समझने में गलती लगी हो। मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ। वो आपको भगवान जिससे मिलाना चाह रहा हो वो यही भगवान हो, लेकिन उसको खुद समझने में गलती लगी हो। पर आप और मैं तो समझदार है ना, हमको खुद अपना फैसला करना है कि हमको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है। तो इसलिए हमको अपनी मेहनत करनी है। ये जिंदगी 100 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा 120 की हो जाएगी, ठीक है? पर जो हमेशा की जिंदगी है हमारी, उसके अंदर क्या होगा? इस जिंदगी में हम जैसे पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, हमको वैसा बदला दिया जाएगा। पुण्य करेंगे तो हमेशा का स्वर्ग, पाप करेंगे तो हमेशा का नर्क।
अब आपने और मैंने सोचना है कि क्या हमने इस 100 साल की जिंदगी में भगवान की नाफरमानी करके हमने नर्क में जाना है हमेशा हमेशा की जिंदगी में, या हमने उसकी फर्मा बरदारी करके स्वर्ग में जाना है हमेशा हमेशा के लिए।